साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप लोगों की बहुत समय से मांग थी कि सर संविधान संशोधन कराओ, तो आज की क्लास में मैं आपको संविधान संशोधन ही करवाने वाला हूं। उसमें भी आज दो मुख्य संविधान संशोधन जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान देने हैं, वो एक तो 42वां और एक 44वां। तो इन दोनों को आज की क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में और जो इंपॉर्टेंट है वो सारे एक क्लास में दे दूंगा। आज से साथियों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्लास को मतलब शॉर्ट टाइप दूं, 10-15 मिनट की क्लास। और उसमें क्या होगा कि आप 10-15 मिनट में फ्री होकर आपका जो स्वाध्याय है यानी कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो प्रभावित नहीं हो। और अब जो अंतिम समय जो चल रहा है, ये आपका परीक्षा बिल्कुल पास में है, तो इस समय आपके सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं आपको सलाह भी यही देना चाहूंगा कि लंबे लंबे 4-5 घंटे के वीडियो वगैरह मत देखना। जितना सेल्फ स्टडी कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, उतना अच्छा है। और नए टॉपिक अब मत उठाना। यदि कोई टॉपिक रह गए हैं, मान लीजिए आपने पढ़े ही नहीं है, तो अब पढ़ने का समय नहीं है। ठीक है, अब आपको वही चीजें रिवाइज करनी है जो आप पढ़ चुके हो, जहां पे आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है उनको रिवाइज करना है और पात्रता आप निकाल लोगे उनसे ही। ठीक है ना, नए टॉपिक में मत पढ़ना, अब वापस कह रहा हूं। तो साथियों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मेन जो है मुख्य 42वां और 44वां संविधान संशोधन है। और ये 42वां जो है ना, ये अब तक में वैसे सबसे व्यापक भी है। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये संविधान संशोधन लागू किया गया। और ये इसका यदि टाइम पीरियड पूछे साथियों, तो ध्यान रखना 1976 के अंदर है। उससे पहले ये ध्यान रखना कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है साथियों, वो भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंदर है। ठीक है, संविधान संशोधन का प्रावधान इसके अंदर है। और इसमें यह बताया गया कि संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। ठीक है, तो संशोधन कर कौन सकता है? संसद कर सकती है। ठीक है, ये चीज इसमें उल्लेखित है और ये भी पूछा जाता है। अब 42वें संविधान संशोधन की बात करते हो इंदिरा गांधी के समय, और 44वां जो है फिर मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, जनता पार्टी वाली। होता क्या है, सरकारें बदलती है तो एक दूसरे के फैसले बदलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 42वें में जो चीजें की उसमें से काफी चीजें बदली गई 44वें संविधान संशोधन में, और कहा गया कि इसमें सुधार किया गया है ऐसा। ठीक है ना, और तो यहाँ पे चलिए साथियों इसको समझते हैं। इंदिरा गांधी के समय ये इस सरकार के दौरान था, आपातकाल के दौरान ये लागू किया गया और अब तक का सबसे व्यापक होने के कारण इसे लघु संविधान भी कह दिया गया है। तो ये प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। लघु संविधान भी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इतना व्यापक था ये कि इसके अंतर्गत दो तो भाग ही जोड़े गए। ठीक है, एक तो 4 क पूरा जो आपके मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य वाला है वो जोड़ दिया, एक 14 का न्यायाधिकरण वाला ये जोड़ दिया, और इसके अलावा साथियों 9 अनुच्छेद भी इसके द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, अब जो मूल अनुच्छेद है वो तो वही है, बाकी मैंने आपको पहले समझाया था कि कैसे जुड़े हैं वो। ठीक है ना, गणना के आधार पे वो बताया था आपको। चलिए, इसके द्वारा साथियों जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया और ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए साथियों। इनको याद कैसे रखोगे? इनको याद रखने की वही अपनी कैबिनेट मिशन वाली ट्रिक है, पास। ठीक है ना, इसे 42वें संविधान संशोधन से इसको पास किया गया। ठीक है, तो पी से पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, पी से पंथ निरपेक्ष, ए से अखंडता और एस से समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता है प्रश्न, तो यहाँ पे भूल नहीं करनी है। ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है। इसके अलावा 3 नीति निर्देशक तत्वों को भी जोड़ के थोड़ा सा इन्हें व्यापक किया गया। तो कौन कौन से जुड़े हैं देखो, हालांकि है ना ये जो नीति निर्देशक तत्व वाला है ना, मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से जुड़े, आप इनके अनुच्छेद याद रख लेना, वो भी काफी है। इतना गहराई से आपके मुझे लगता है जहां तक नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं, इसका मतलब लोड नहीं लेना आपको। ठीक है, इसमें याद रखना कि 39 क, 43 क और 48 क जोड़े हैं। ठीक है, 39, 43 और 48 तीनों में क। वैसे नीति निर्देश के तत्व आपने पढ़े होंगे, तो पढ़े हैं, तो उनमें से ये जो जुड़े हैं वो 42वें संविधान संशोधन से। तो 39 क के अंदर है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, 43 क में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, और 48 क में पर्यावरण, वन, वन्य जीव आदि की सुरक्षा और रक्षा और सुधार संबंधी प्रावधान है। तो वो जोड़े गए हैं, ये तीनों 42वें संविधान संशोधन की देन है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न ज्यादा बनता है वो यही है साथियों कि भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया, और इसके अंतर्गत जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 11वां बाद में जोड़ा था, आपको पता है ना,
शिक्षा वाला वो बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 74 के अंदर संशोधन किया गया और संशोधन करके ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की जो मांग है उसको, उनकी जो सलाह है उसे मानने के लिए बाध्य है। लेकिन इसे फिर वापस वहां पे सुधारा भी जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रियायत दी जाएगी 44वें में, सुधारा तो क्या जाएगा, वहां पे ये कहते हैं कि आपको, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी जाएगी, आपको यदि थोड़ा बहुत कुछ लगता है तो आप इसको एक बार मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो, लेकिन वापस यदि मंत्रिमंडल ने भेज दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब वहां पे इनको दिया गया, सहूलियत दी गई है। बाकी यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया कि आपको इनकी सलाह को मानने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या और परिवार नियोजन, ठीक है ना, और बाट और माप और जानवर पक्षी आदि ये जो विषय है ये समवर्ती सूची के अंदर जोड़े गए हैं। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखो इतने सारी चीजें इसमें की गई। ठीक है, और क्या किया गया, विधानसभाओं की जो अवधि थी, कार्यावधि, वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी थी। हालांकि ज्यादा समय तक नहीं रही थी। 44वां संविधान संशोधन आएगा तो वापस जो है उनको अपने 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ विधानसभा और लोकसभाओं की भी, ठीक है, साथ में लोकसभा भी ध्यान रखना। और क्या किया, आपात उपबंध में परिवर्तन किया है। वो क्या किया है कि राष्ट्रपति देश के किसी भी एक भाग में, पहले तो क्या होता था कि किसी भी एक भाग में ही राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता था, लेकिन फिर क्या किया, 352 के अंतर्गत किसी एक भाग में लगाना है तो उसकी भी घोषणा कर सकता है। तो पहले एक मतलब संपूर्ण में लगने का प्रावधान था, तो इसके तहत क्या किया, किसी एक भाग में भी आपात की घोषणा कर सकता है, और 352 के अंतर्गत ये चीज है। अब आपात की घोषणा आपको पता है 352 से 360, 352 में ये है, 356 में अपने राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन है वो है, और 360 में वित्तीय आपात है जो अभी तक कभी लगा नहीं है। तो राज्यों में आपात 356 के अंतर्गत जो 6 माह की अवधि तक रह सकता था ये, हालांकि वो भी संसद की स्वीकृति के बाद, ठीक है ना, तो वहां भी उनकी स्वीकृति के बाद 6 माह रह सकता था, उसको बढ़ाकर इस संविधान संशोधन के द्वारा 1 वर्ष तक किया गया। ठीक है, तो ये चीजें, ये जितनी अपन ने पढ़ी है वो सारी की सारी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। अब आते हैं अपन 44वें संविधान संशोधन पे। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन का समय भी 1978 है, पारित 1979 में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार किसकी बन गई थी, जनता दल की सरकार बन गई थी, बीजेपी नहीं थी उस समय। ठीक है, जनता दल की सरकार बन गई थी। 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल है, उसकी घोषणा का आधार साथियों यहाँ पे ध्यान देना, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। पहले आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया जाता था, अब जो है किसी स्थान पे भी लगाना है तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगाया जाएगा। ये शब्द परिवर्तन किया गया किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 31 ये संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार में आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, और यही संपत्ति अर्जन और धारण करने की जो स्वतंत्रता के बारे में बताया था 19(1) च, इन्हें कर दिया गया निरसित, और इनको, ये जो मूल अधिकार थे, इसको मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार, तो इनको यहां से हटा के कानूनी अधिकार घोषित किया गया। और कहां डाल दिया गया, 300 क के अंदर डाल दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो यहां से ये इंपॉर्टेंट, एक 42वें में मूल कर्तव्य वाला वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीजें बहुत पूछी जाती है, बहुत, मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हो ना रीट का, उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंफ्यूजन भी किसमें होता है, 42 में और 44 में। ठीक है ना, ये कंफ्यूजन भी यही होता है। तो देखो इसके अंदर देखो 74वें संविधान 74वें अनुच्छेद के अंदर पुनः संशोधन किया गया, और क्या कहा कि मंत्रिमंडल की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अभी मैंने बताया, देखो इसको वापस थोड़ा सा, अब पूरा तो नहीं बदला है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया है कि एक बार आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो, लेकिन उन्होंने वापस भेज दिया तो फिर खेल खत्म, फिर आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभाओं की जो अवधि है वो 6 वर्ष से घटाकर वापस कर दी 5 वर्ष, और अभी तक भी 5 वर्ष ही है। ठीक है, और संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ये भी इसके अंदर किया गया प्रावधान। ठीक है, इसके अलावा फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे, एमपी एमएलए के निर्वाचन संबंधी विवाद है वो हाई कोर्ट में देखे जाएंगे। ऐसे भी फैसले बहुत सारे इसके अंदर संशोधन में किए गए जो 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
आते हैं। तो ये साथियों आपके एक तो हो गया 42वां, एक हो गया 44वां। 3 पेज की स्लाइड है और शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। यदि आपको लगता है कि इसमें ये बनाने चाहिए, आपको नोट करने चाहिए, कर लेना, नहीं तो फिर आप स्लाइड को ऐसे भी पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हो और 2 बार देखोगे तो भी याद हो जाएगा। मेन मुख्य क्या चीजें हैं वो भी मैंने बता दी, 42वां और 44वां। अब वापस एक बार साथियों आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब ये जो समय है 8-8 10-10 घंटे की वीडियो देखने का नहीं है। जितना आप खुद रिवाइज कर सकते हो उतना बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है आपका कमजोर पक्ष कहाँ है, आपका मजबूत कहाँ है, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आप जानते हो। हम नहीं जानते कि हम आपको बताएंगे ये चीज है, ये चीज है, ठीक है ना। तो 8-10 घंटे में मान लो मैं मैराथन चला रहा हूं या कोई भी क्लास ले रहा हूं, मैं किसी की, भाई जो ले रहा है ना वो धन्य है, पहली बात तो ये, क्योंकि ये मैराथन लेना भी कोई खाने का काम नहीं है, ठीक है। वो उनके पूरा समर्पण दे रहे हैं, सीधी सी बात तो ये है। और इतना समर्पण मतलब 8-8 घंटे पढ़ाना भी कोई खाने का काम नहीं है, उसके पीछे बहुत तैयारी लगती है। तो वो कर रहे हैं काम, वो बहुत अच्छा है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए हितकर यह है कि वो जितना सेल्फ पढ़ ले वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि वो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मैराथन, तो मैं कितनी जो चीज बताऊंगा वो मतलब मैं जो बताना चाहता हूं सिर्फ वो बताऊंगा। आपका क्या कमजोर पक्ष है, आपका क्या मजबूत पक्ष है, वो उसके अनुसार मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे हर विद्यार्थी का अलग मजबूत और अलग कमजोर होता है। तो कहने का मतलब यही है, अपनी जरूरत और अपनी सिचुएशन को देखते हुए रिवाइज करो, पढ़ो, तो बढ़िया है। 8-10 दिन है और कर लो धमाका, और उसके बाद में पात्रता क्लियर, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।